जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में डिस्कस किए थे सॉइल फार्मिंग फैक्टर को, और वो भी हम देख रहे थे जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर हैं उनके साथ साथ हमने देखा था कि जो सॉइल फार्मिंग फैक्टर एक्टिव और पैसिव दोनों देखे थे। उसके बाद हमने सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को देखा था। तो उसी के तर्ज पर आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू आईसीएआर के द्वारा जो सॉइल का इंडियन सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है उसको हम डिटेल में देखेंगे और विथ फैक्ट के साथ देखेंगे, बहुत ही सिंपल शब्दों में देखेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हम लोग वीडियो में आगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को कंप्लीट हुआ था हमारा। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू आईसीएआर के अनुसार भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण। तो कंटिन्यू हम देखेंगे विथ फैक्ट के साथ। तो देखेंगे इंडिया हैज जोग्राफिकल एरिया ऑफ 3287,463 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? फ्रॉम 15 से पहले क्या था? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द फर्स्ट सॉइल मैप ऑफ इंडिया वाज डेवलप इन 1932 बाई सकोलास्क, ए रशियन साइंटिस्ट। यानी जो भारतीय मृदा का पहला जो मानचित्र तैयार किया था भाई किसने किया था? भाई एक रशियन साइंटिस्ट थे जो क्या नाम था उनका? सकोलास्क द्वारा क्या है विकसित किया गया, फिर तैयार किया गया था। कंटिन्यू देखते हैं फैक्ट। गोविंदराजन डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द 24 सॉइल ग्रुप्स। यानी जो गोविंदराजन थे 1965 में उन्होंने जो भारतीय मिट्टी को समूह को विभाजित किया था वह कितना? 24 समूहों में विभाजित किया था। तो कंटिन्यू देखते हैं। उसके बाद रायचौधरी एंड गोविंदराजन ने 1971 में रिवाइज किया था द सॉइल मैप ऑफ इंडिया इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल ग्रुप्स इन द यूनाइटेड स्टेट कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। यानी उन्होंने क्या किया था 1965 के बाद में फिर रायचौधरी और गोविंदराजन ने दोनों लोगों ने रिवाइज किया था सॉइल मैप को, जो कि किसने बनाया था हमारे? जो कि सकोलास्क ने बनाया था 1932 में। उसको क्या किया था इन्होंने? एक तरह से रिवाइज किया था। तो ध्यान रखेंगे किस बेसिस पे? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है वर्गीकरण प्रणाली के आधार पे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो थोड़ा हम लोग बात सॉइल की है तो क्लासिफिकेशन की, तो अगर सॉइल की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द सॉइल? तो सॉइल क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं, देखते हैं फैक्ट के साथ इसी में। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज कॉल्ड सॉइल। यानी जो मिट्टी क्या होती है वह हमारी सबसे ऊपरी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है या पपड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। देखते हैं। इट इज़ ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये किसका माध्यम है? प्लांट के ग्रोथ का, बोले वृद्धि और विकास का माध्यम है। कंटिन्यू देखते हैं। सॉइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ। डेप्थ को क्या हाइट भी बोल सकते हैं हम, ध्यान रखेंगे। जो सॉइल है वो कैसी हमारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की होती है। इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सभी होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मटेरियल्स, गैसेस, वाटर एंड एयर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। और ये क्या हमारे, ये किसका मिक्सचर है? ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, गैस का, वाटर का, एयर का, सबका है मिक्सर। और ये किसके लिए सोर्स है? प्लांट के न्यूट्रिएंट का। ये किस तरह क्या है? ये सोर्स है। कंटिन्यू देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जोफे एंड मार्वुड के अनुसार देख लेंगे। तो जो कि सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारी डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाई नेचुरल फोर्स एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स। यानी मृदा क्या है? एक तरह से हमारा प्राकृतिक पिंड है या प्राकृतिक निकाय है, जो प्राकृतिक सामग्री पर कार्य करने वाली प्राकृतिक शक्तियों द्वारा क्या है ये विकसित होती है, मृदा कहलाती है। एक बार अकॉर्डिंग टू बीबी डोकुचेव के भी अनुसार देख लेते हैं। तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी कंपोज ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग ए डिफाइनेड जेनेसिस एंड ए डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। यानी जो मृदा है वह भी वो क्या है हमारी एक तरह से प्राकृतिक
पिंड होती है जो कि हमारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के घटक से मिलकर बनती है, जिसकी एक उत्पत्ति और अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है, एक पहचान होती है अपनी। तो कंटिन्यू हम देखेंगे पर्पज ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, यानी जो मृदा वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, क्यों करेंगे हम, किस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के हम बारे में क्या है थोड़ा देखेंगे। तो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज नॉलेज लीडिंग टू इकोनॉमिक ऑफ द थॉट्स, यानी जो विचारों की जो अर्थव्यवस्था है उसको ले जाने वाले ज्ञान को व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, है ना, क्योंकि क्या होता है कोई भी हम व्यवसाय करें, कुछ भी पढ़ाई करें, तो हमारा जो मोटिव होता है वो बात क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक होता है मोटिव। तो हम भी इसी की बात कर रहे हैं सॉइल में। तो कंटिन्यू देखेंगे टू रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड, यानी जो सॉइल है हमारी उसका वर्गीकरण हम गुणों को पहचानने के लिए करते हैं। यहाँ को ऑब्जेक्ट मतलब है यहाँ पे सॉइल, ध्यान रखें क्या है सॉइल। तो सॉइल के जो गुण हैं उनको पहचानने में इसको क्या है हमें मृदा वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें क्या हेल्प मिलती है। थर्ड देखते हैं टू ब्रिंग आउट द अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंडिविजुअल एंड क्लासेस ऑफ द पॉपुलेशन बिंग द क्लासीफाई, यानी जो वर्गीकरण की कर रहे हैं हम वो किसके, जनसंख्या के व्यक्तियों और वर्गों के बीच संबंध को मानने वाला और समझते हैं। किसके साथ साथ हम मिट्टी को भी समझते हैं, वहाँ पर के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे मिट्टी कैसे क्या है, इन सब के बारे में हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। होता है हमारा टू स्टेब्लिश ग्रुप और सब डिवीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोले तो सॉइल अंडर स्टडी इन ए मैनर यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड पर्पज, यानी इसको हम व्यावहारिक उद्देश्यों के, प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकल और व्यावहारिक बेसिस पे दोनों पे उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, जो कि क्या है हमें समूह या फिर उपसमूह में क्या है स्थापित करना होता है। तो ये तो हमारे पर्पस थे। तो कंटिन्यू हम बात करेंगे, एक तरह से देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज इंडियन क्लासिफाइड एज देखेंगे। तो इसमें एक बार मानचित्र के आधार पर हम देख लेंगे, जिससे आप लोगों को दिमाग में कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए सेट कि किस तरह से, जिससे हमको आसान होगा और समझना। तो एक बार थोड़ा देख लेंगे मानचित्र में सॉइल का कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी सॉइल मोस्टली पाई जा रही है। तो देखेंगे जैसा कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है वो हमारी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये पाई जा रही। तराई रीजन जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन गया है हमारे यहाँ पे पाई जा रही है। जो ब्लैक सॉइल है वो कहीं ना कहीं हमारी जो पीले कलर में दर्शाई गई है ये दिखाई जा रही है, जैसा कि हमारे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पे पाई जा रही है। उसी तरह से हमारी जो एलुवियल सॉइल है, जो वाइट आप देख रहे हैं, जो गंगा यमुना के मैदान से लेकर के ब्रह्मपुत्र वैली तक जो फैली हुई है, ये क्या है हमारी एलुवियल सॉइल है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं पीट एंड मार्सी सॉइल, जैसा कि जो हमारी जो पीट एंड मार्सी सॉइल जो केरला है हमारा, तमिलनाडु है, उस रीजन में क्या है पाई जा रही है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार देखेंगे ये यहाँ पे पाई जा रही है पीट एंड मार्सी सॉइल। और जो हमारी लेटेराइट एंड लेटेराइटिक सॉइल है, ये जो कि हमारी कर्नाटक है और ये क्या नाम है केरला है, तो इन रीजनों में क्या है ये पाई जा रही है। उसके बाद हमारी क्या है सैलाइन एंड रिक्लाइन सॉइल, जो कि हमारी क्या है जो सैलाइन रिक्लाइन सॉइल जो कि हमारी मध्य भारत में मोस्टली पाई जाती है और ये इधर केरला में भी पाई जा रही है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कोस्टल एलुवियल सॉइल, जो कि हमारे ये उड़ीसा वाला भाग है, यहाँ पे कोस्टल सैलाइन क्या नाम अल्कली सॉइल पाई जाती है हमारी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मानचित्र आप अपने तरह अब एक तरह से अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो इस तरह से कंटिन्यू अब हम एक एक की बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल अगर देखें अकॉर्डिंग टू ICAR के अनुसार, तो जो भारतीय मृदा हैं उनको हम कितने भागों में बात करेंगे, उनके हम 8 भागों में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ICAR के अनुसार।
तो कंटिन्यू देखेंगे। अच्छा, एक बार आप लोग ये देख लीजिए जो ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ध्यान रखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ पे स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसके अनुसार। तो इसके अनुसार 8 भाग हैं। तो कौन कौन से? जैसे एलुवियल सॉइल है हमारी, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटेराइटिक एंड लेटेराइट सॉइल है, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। जैसे इसके अंतर्गत हमारी सैलाइन अल्कलाइन और सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। उसके बाद पीट एंड मार्श सॉइल, और साथ साथ में हम देखेंगे तराई सॉइल को भी। तो कंटिन्यू एक एक की अब हम बात करते हैं। हमारी सॉइल आती है हमारी एलुवियल सॉइल। तो बहुत ही आसान शब्द हैं जो कि सबसे अधिक क्वेश्चन इससे बनते हैं हमारे। तो एक बार देखते हैं हम विथ फैक्ट के साथ, देखेंगे आराम से। तो देखते हैं द एलुवियल सॉइल, बोले तो जलोढ़ मृदा। तो कंटिन्यू देखेंगे। द एलुवियल सॉइल आर मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो जलोढ़ मृदा होती है वह हाल में ही विकसित हुई है या विकसित हो रही है, और कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे, दूसरा फैक्ट देखेंगे। तो दिस सॉइल कवर लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी यह इंडिया में सबसे अधिक एरिया में पाई जाती है। कितना मिलियन हेक्टेयर में? तो ये 113 मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, कितने मिलियन हेक्टेयर में? 113 मिलियन। लेकिन परसेंटेज देखें तो 43% पाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है? इन द इंडो गंगेटिक प्लान्स रनिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट। यानी भारत के अगर पश्चिम से देखेंगे तो पंजाब से लेकर के, और ये भारत के पूर्व आसाम और वेस्ट बंगाल तक क्या है पाई जा रही है। कितने मिलियन हेक्टेयर में? 113 मिलियन हेक्टेयर। और कितना परसेंट बनाता है ये? तो 43%, जो कि हमारा हाईएस्ट है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। तो एलुवियल सॉइल आर रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट। ये मोस्टली क्या है? प्लांट क्या है जो न्यूट्रेंट होते हैं, कौन कौन से? खासकर हमारे प्राइमरी। तो कौन कौन से रिच हैं? तो फास्फोरस और पोटेशियम। अगर आपको सिंगल पूछा जाए तो आप पोटेशियम को बताइए। वैसे क्या? फास्फोरस और पोटेशियम। बट लो इन नाइट्रोजन, जबकि जो प्राइमरी न्यूट्रेंट जो किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। एंड ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट। एंड द कलर ऑफ लाइट ग्रे टू एस कलर, एस ग्रे टू कलर इसका पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। एलुवियल सॉइल आर डोमिनेंट सॉइल इन इंडिया, यानी जो ये सब भारत में सबसे प्रमुख मिट्टी पाई जाती है। एंड द मोस्ट फर्टाइल सॉइल टू, एंड दी सॉइल हैज़ टेक्सचर सैंडी टू सिल्टी लोम और क्ले। यानी ये इंडिया में सबसे अधिक प्रमुखता से पाई जाती है, और ये सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल भी है। आप ध्यान रखेंगे, इंडिया में डोमिनेंट सॉइल भी है ये, और क्या है? फर्टाइल सॉइल भी है। और साथ साथ में जो इसका जो बनावट है या इसका जो कड़ाकार जो होता है किसका? सॉइल का, वो कैसा होता है हमारा? सैंडी से सिल्टी लोम तक, बोले तो गादयुक्त दोमट, या फिर हमारी क्या? चिकनी, बोले तो क्ले मिट्टी के साथ ये पाई जाती है। तो कंटिन्यू देखेंगे, आप तो ध्यान रखेंगे। तो इट इज़ फाउंड इन इंटीसोल ऑर्डर, इंसेप्टिसोल, अल्बिसोल एंड एडिसोल ऑर्डर एज पर टैक्सोनॉमी। यानी ये अगर देखा जाए कि जो हमारे जो ऑर्डर हैं इंडिया में, वह किस ऑर्डर के अंतर्गत फिट होती है, तो ये इंटीसोल ऑर्डर सबसे पहले, इंसेप्टिसोल, ये दो मोस्ट हैं इसमें, इंटीसोल और इंसेप्टिसोल। फिर उसके बाद अल्बिसोल और एडिसोल ऑर्डर में भी क्या है? ये फिट होती है। एंड द इलाइट इज़ द डोमिनेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स इन एलुवियल सॉइल। यानी जो इलाइट मिनरल्स होता है, जो कि हमारा 2:1 का होता है, ये क्या हमारा एक सिलिकेट क्ले मिनरल्स है जो जो हमारी एलुवियल सॉइल है, इसमें क्या प्रमुखता से पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे। द मोस्ट रिसेंट एलुवियल सॉइल आर कॉल्ड खादर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल आर कॉल्ड द वांगर। यानी जो एलुवियल सॉइल है वो क्या हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से? खादर और वांगर। खादर और वांगर, कहने का मतलब है खादर वो होती है जो यंग होती है, जो क्या होती है? यंग एलुवियल सॉइल, उसे क्या बोलते हैं? खादर। और जो ओल्ड, बोले तो पुरानी जो एलुवियल सॉइल है, उसे क्या बोलेंगे? वांगर। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखेंगे। द खादर सॉइल
इज सैंडी, यानी जो खादर सॉइल होती है वो मोस्टली कैसी होती है हमारी, सैंडी, और उसका कलर कैसा होता है, वह लाइट इन कलर होता है। जबकि वांगर सॉइल इज क्ले एंड डार्क, जो वांगर सॉइल होती है, जो ओल्ड एलुवियल होती है, वह चिकनी मिट्टी से होती है और हमारी कैसी होती है, वह गहरे रंग ली हुई होती है। जबकि जो खादर न्यू सॉइल है वह कैसी है, सैंडी होती है और क्या है, लाइट कलर होता है इसका। तो कंटिन्यू देखेंगे हम आगे। तो खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन द वांगर सॉइल। अब ध्यान रखिएगा, जो खादर सॉइल होती है, जो हमारी न्यू एलुवियल सॉइल होती है, वह सबसे अधिक क्या फर्टाइल उर्वरक होती है, उर्वर होती है कंपेयर टू वांगर, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल, उसकी अपेक्षा में खादर सॉइल क्या है, सबसे अधिक फर्टाइल होती है। कंटिन्यू देखेंगे। द सॉइल आर यूजली न्यूट्रल टू अल्कलाइन, यानी ये जो सॉइल है वह कैसे न्यूट्रल, बोले तो उदासीन से अल्कलाइन, यानी जो क्षार प्रवृत्ति वाले होते हैं, पीएच यानी 7 से ज़्यादा पीएच पे क्या है ये पाई जाती है। बट इट मे बी एसिडिक इन रिएक्शन इन हाई रेनफॉल जोन इन आसाम, लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है उस एरिया में जो पीएच होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। कहाँ पे, इन ईस्ट रीजन, ईस्ट रीजन बोले तो जैसे आसाम में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, ये आसाम में क्या है, ये एसिडिक भी क्या है हो सकता है इसका पीएच, लेकिन वैसे देखेंगे तो न्यूट्रल टू अल्कलाइन होगा। कंटिन्यू देखेंगे। द एलुवियल सॉइल आर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी जो एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा जो प्रोडक्शन होता है, कौन कौन सी फसलें या फिर एलुवियल सॉइल में उगाई जाती हैं, तो भाई जब हमारी सॉइल हो जाती है, राइस हो जाती है, व्हीट हो जाती है, मेज हो जाती है, शुगर कैन, तंबाकू, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, ETC आर द कल्टिवेटेड मैंडे। ये क्या मोस्टली जो क्रॉपें हैं इनको क्या है, ये मोस्टली क्या है उगाते हैं। इसको आप लोग क्या रखेंगे ध्यान। तो कंटिन्यू एक बार हम देख लेते हैं कि जो एलुवियल सॉइल है वो आप देखेंगे जो रिसेंटली एलुवियल सॉइल या यंग है, जैसे हम बोलेंगे खादर, भाई हम एक तरह से आसान भाषा में बोल सकते हैं कि जहाँ पे नदियों का पानी पहुँच रहा है प्रेजेंट में, कहाँ पे, जहाँ पे प्रेजेंट में नदियों का पानी पहुँच रहा है, वो हमारी खादर सॉइल होगी। जैसा कि देख लेंगे, ये तो थी हमारी क्या, ओल्ड एलुवियल, ये कैसी थी, ओल्ड एलुवियल। जबकि जो नीचे वाला देखेंगे आप लोग डायग्राम में देखेंगे, तो ये वाला जैसे देखें जो नदी के पास में, जहाँ जो जैसे ऊपर से गाद ये सब आ रहा है, ऊपर से हमारे हिमालय पर्वत से, और वह क्या हमारे जो नदियों के किनारे किनारे जो मिट्टी छूट जाती है उसी क्या हमारे यंग एलुवियल सॉइल बनती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम बात करते हैं दूसरी सॉइल की, जो कि हमारी सॉइल है रेड सॉइल। रेड सॉइल देखेंगे एरिया वाइज, तो जो कि हमारी दूसरी सॉइल सबसे महत्वपूर्ण सॉइल है। तो देखेंगे द रेड सॉइल सीन मेनली इन द लो रेनफॉल एरिया में, यानी जो रेड सॉइल होती है, लाल मृदा होती है, ये कम बारिश वाले एरिया में पाई जाती है, और इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज ओमनीवस ग्रुप, और इसीलिए इसको ओमनीवस ग्रुप समूह के रूप में भी क्या है इसको जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन अल्फिसोल, ये किस ऑर्डर में के अंतर्गत आती है, ये अल्फिसोल ऑर्डर के अंतर्गत आती है, ये अल्टीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आती है, मोस्टली अल्फिसोल और अल्टीसोल। तो आप ध्यान रखेंगे अल्फिसोल ऑर्डर में क्या होता है, जो बेस सैचुरेशन परसेंटेज होता है और ज़्यादा होता है कंपेयर टू अल्टीसोल, ये ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका बेस सैचुरेशन परसेंटेज होता कितना है अल्फिसोल का। तो देखेंगे हम कंटिन्यू। तो एंटीसोल ऑर्डर के भी अंतर्गत आएगी और इससे एंटीसोल ऑर्डर के भी। एंड जो इसमें सिलिकेट मिनरल कौन सा ज़्यादा वो देखेंगे, तो इसमें कैल्यूनाइट इज द डोमिनेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स होता है, मिनरल्स इन रेड सॉइल एंड पोरस एंड फ्राइबल स्ट्रक्चर। और जो इसका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वह कैसा होता है, पोरस होता है, और फ्राइबल बोले तो हमारी भुरभुरी संरचना होती है। और इसमें ध्यान रखिए कौन सा, कैल्यूनाइट्स जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स ये डोमिनेंट पाया जाता है इसमें। कंटिन्यू देखेंगे। द रेड सॉइल इज गिवन टू सॉइल रिच इन फेरिक ऑक्साइड एंड एल ऑक्साइड, यानी जो रेड सॉइल होती है इसमें से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो रिच होता है, या एक तरह से बोले तो धनी होती है, धनी जो कौन सा मिनरल्स होता है वह फेरिक, या बोले तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है इन द सॉइल पार्टिकुलर रादर देन हाई एफी कंटेंट रेड वैन ऑक्साइड इन अनहाइड्रस। और जो अनहाइड्रस जो हीमेटाइट होता है, इसी के कारण जो हमारा कलर होता है रेड कलर
तो ये क्या है, इसी की वजह से होता है। जबकि अगर पूछा है कि जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो जो हमारा जो आयरन का जो कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड, जो कि हमारा येलो होता है, कौन सा, लिमोनाइट। तो ध्यान रखेंगे, कई बार नेट में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, JRF में भी पूछा गया है ये। तो लिमोनाइट जो मिनरल्स होता है, जो किसका कंपाउंड है, ये हमारा आयरन का कंपाउंड है। इसके कारण क्या है, मिट्टी कैसी दिखाई देती है हमको, येलो कलर की दिखाई देती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो एस्टिमेटेड एरिया अकरिंग अबाउट, तो 85.7 मिलियन हेक्टर फाउंड इन इंडिया, यानी इंडिया में ये 85.7 मिलियन हेक्टर, या हम 86 बोलेंगे, बोल सकते हैं। तो ये क्या है, पाई जाती है। अगर हम देखेंगे एलुवियल के बाद अगर कोई मृदा पाई जाती है तो रेड मृदा पाई जाती है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। कुछ पोर्शन में कर्नाटका में भी पाई जाती है। साउथ ईस्ट महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, उड़ीसा में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड कुछ पोर्शन में उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। तो दिस सोइल आर जनरली डेवलप्ड फ्रॉम, यानी ये मोस्टली जनरली किस किस रॉक से बनती है, इसकी बात हो रही है। तो ये हमारी क्रिस्टलाइन नेचर की जो ग्रेनाइट रॉक्स होती है, ग्रेनाइट से बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे देखेंगे, जैसे नीस हो गया हमारा, और हमारा सिस्ट हो गया, तो इनसे क्या है, ये बनती है। अब ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। तो दिस सोइल रिच इन कैल्यूनाइट टाइप मिनरल्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपोजिट टू ब्लैक सोइल, यानी जो ब्लैक सोइल होती है उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी सारी इसमें क्या है, पाई जाती है। क्योंकि इसमें क्या कैल्यूनाइट पाया जाता है, जो ब्लैक सोइल होता है उसमें कौन सा मिनरल्स पाया जाता है मोस्टली, उसमें हमारा जो ब्लैक सोइल में हमारा मोन्टमोरलनाइट मिनरल्स पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे। द pH ऑफ रेड सोइल इज स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली अल्कली, यानी ये जो इसमें जो pH होगा उसका वह हल्का अम्लीय नेचर का और हल्का एसिडिक क्या नाम है, जो अल्कलाइन नेचर का होगा। लेकिन इसका जो लो CC होती है, CC बोले तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी क्या लो पाई जाती है, एंड बेस सेचुरेशन परसेंटेज भी पाया जाता है। तो लोअर देन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल बट ग्रेटर देन द लेटराइट एंड लेटराइटिक सॉइल। तो जो बेस सेचुरेशन परसेंटेज ब्लैक और एलुवियल सॉइल से कम पाया जाता है, जबकि लेटराइटिक और लेटराइट सॉइल से क्या है, ज़्यादा पाया जाता है बेस सेचुरेशन परसेंटेज। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ रिच इन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स एंड सॉल्युबल साल्ट बट इज डिफिशियंट इन द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। कमी किसकी पाई जाती है इस सॉइल में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। और इसकी जो रिच या देखें तो ज़्यादा प्रमुखता से कौन सा पाया जाता है, तो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स पाए जाते हैं मोस्टली। और इसीलिए हैंस द नीड द फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए क्या है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, उर्वरकों की है क्या है, आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द रेड सॉइल हैज ए लाइट टेक्सचर सॉइल, यानी ये कैसा, इसका जो जो टेक्सचर कैसा होता है, कड़ाकार होता है, वह हमारा लाइट होता है, बोलो हल्का होता है। तो सैंडी टू लोम होगा एंड ए पोरस स्ट्रक्चर, और इसमें क्या छिद्रपूर्ण, यानी छेद अच्छे खासी मात्रा में इस संरचना में पाए जाते हैं। कंटिन्यू देखें। द रेड सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर इरीगेशन एग्रीकल्चर, यानी जो लाल मिट्टी होती है वो वहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त होती है, जहाँ पे क्या सिंचाई हो, साथ साथ में क्या हो, सिंचाई उस स्थान पे ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है। कंटिन्यू देखेंगे। द रेड सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन। ध्यान रखिएगा, क्या है, प्लांटेशन के भी काम आती है। राइस भी उगाते हैं इसमें, रागी भी उगाते हैं, कॉटन भी उगाते हैं, टोमेको भी उगाते हैं, और पल्स और टोमेटो भी इसमें उगाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। एक तरह से देखते हैं, लाल मिट्टी इस तरह की होती है, और इसका और कंटिन्यू देखेंगे हम ब्लैक सॉइल। तो कंटिन्यू देखते हैं ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, जैसे सेल्फ मल्चिंग के भी नाम से इसको जानते हैं, और ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू देखते हैं फैक्ट। इट इज़ अ फाउंड इन द वर्टिसोल ऑर्डर, ये क्या है, मोस्टली वर्टिसोल ऑर्डर में क्या है, या फिर गढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखें, किसमें, वर्टिसोल ऑर्डर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर है। ये भी हमारी सॉइल है, इसको देख लेंगे। तो दी सॉइल आर ऑक्यूपाइंग इन अबाउट 55 मिलियन हेक्टर, यानी जो ब्लैक सॉइल है ये मोस्टली कितना मिलियन हेक्टर में पाई जाती है, 55 मिलियन हेक्टर में पाई जाती है।
एंड अकर्स द डोमिनेंट स्टेट इन द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका में ये क्या है पाई जाती है। लेकिन मोस्टली क्या राजस्थान, एमपी और ये क्या नाम महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में पाई जाती है। और ये क्रम अगर देखें एरिया वाइज तो ये इसका तीसरा क्रम है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखेंगे, द मोन्टमोरेलोनाइट मिनरल्स इज डोमिनेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स इन द ब्लैक सॉइल, यानी जो काली मिट्टी में जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स जो पाया जाता है वो हमारा मोन्टमोरेलोनाइट पाया जाता है। एंड दीज सोइल आर डू नॉट एग्जिबिट एनी द इल्यूविएशन ई वाला एंड इल्यूविएशन आई वाला प्रोसेस बिकॉज ऑफ चर्निंग प्रोसेस। और इसमें दोनों प्रोसेस नहीं पाई जाती है या प्रदर्शित नहीं होती। कौन कौन सी? इसमें इल्यूविएशन जो ई होराइजन में हमारे पाया जाता है और इल्यूविएशन जो बी होराइजन में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये क्या चर्निंग प्रोसेस है, एक तरह से हम मंथन प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। और इसमें मिनरल कौन सा डोमिनेंट पाया जाता है? मोन्टमोरेलोनाइट। कंटिन्यू देखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे तो ये 2 या फिर ई होराइजन ये भी नहीं पाया था और बी होराइजन भी इसमें क्या नहीं पाया जा रहा था। तो देख लेंगे कंटिन्यू। जैसे कि हमारा फैक्ट है, द बी होराइजन जनरली एब्सेंट इन द ब्लैक सॉइल, यानी जो बी होराइजन जो हमारा जनरली ब्लैक सॉइल में क्या नहीं पाया जाता। क्यों? ड्यू टू द क्या है हैप्लोडाइजेशन प्रोसेस। और इसमें क्या हैप्लोडाइजेशन प्रोसेस के कारण है क्या बी होराइजन होता है वह क्या नहीं पाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो देख लेते हैं, दिस सॉइल कवर अराउंड 16% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया का 16% एरिया क्या है इसको ये कवर करता है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। इट इज़ अ कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज इट इज़ द सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन सॉइल। एक कॉटन यानी ये इसे काली कपासीय मृदा कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे सुटेबल जो क्रॉप उगाई जाती है या सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप उगाई जाती है वो है हमारी कॉटन, कपास। इसलिए क्या है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से क्या है इसको जानते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, इन सम एरियाज इट इज आल्सो नोन एज रेगर। कुछ एरिया में इसको रेगर के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं? इन सेंट्रल इंडिया में। कहाँ पे जानते हैं? सेंट्रल इंडिया में इसको रेगर के भी नाम से जानते हैं। जबकि करेल कहाँ पे जानते हैं? उत्तर प्रदेश में। एंड भाल बोले तो गुजरात में इसको जानते हैं। भाल, करेल और रेगर ये आप नाम जान लीजिए और ये पूछ ले जाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, द कलर ऑफ सॉइल इज डीप ब्लैक कलर, यानी जो इसका ब्लैक सॉइल का जो कलर होता है वह कैसा ब्लैक कलर होता है। क्यों होता है? तो ड्यू टू द क्ले ह्यूमस कम्प्लेक्स की वजह से और प्रेजेंस ऑफ मिनरल से पाया जाता है। इसका नाम है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल्स। ध्यान रखिए, टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट मिनरल्स की वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है हमको? ब्लैक कलर दिखाई देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे, दिस सॉइल आर डेवलप्ड फ्रॉम वेदरिंग एलुवियम ऑफ बेसाल्ट और बेसिक पैरेंट मटेरियल अंडर एरिड, सेमीरिड एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये हमारी कहाँ पे मोस्टली बनती है? जहाँ पे हमारा शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है उस एरियो में ये कौन से इसका पेरेंट मटेरियल होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। ध्यान रखिएगा, जो कि क्या है आपछाई जरूर से क्या है विकसित होती है। कंटिन्यू देखेंगे, जो कि ये सबसे इसकी बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है और ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं इसी से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ अ बेल soil shrink phenomena, deep white cracks and silicon side and self plowing are main features of black soil। यानी जो soil है हमारा ब्लैक soil, इसमें क्या है soil कब होगा? जब वाटर के संपर्क में आएगा। और श्रिंक कब होगा? जब ड्राई कंडीशन होगी, यानी जब पानी सूख जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो उसी की वजह से क्या इसमें डीप क्रैक पड़ जाते हैं। कब? जब सूखता है। और साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन साइड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है और साथ साथ में ये सेल्फ फ्लोइंग इसका क्या है ये स्वयं जुताई कर लेती है काली मिट्टी। ये क्या इसका मेन फीचर्स है ब्लैक सॉइल का। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। कंटिन्यू देखेंगे, दीज सॉइल आर हैविंग हाई क्ले
फ्रॉम 30 to 80%, यानी जो इसमें जो क्ले कंटेंट का जो मात्रा पाई जाती है वह 30 से 80% पाई जाती है, जबकि जो पीएच होता है इसका वह कितना होता है 7.5 to 9.5, और इसमें हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड हाई बेस रेज परसेंटेज पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रिच सॉइल इन दिस सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड पोटास, बट डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, यानी किस किस की कमी पाई जाती है अब वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, फास्फोरस कमी पाई जाती है, और ऑर्गेनिक मैटर की क्या है इसमें कमी पाई जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी जो काली मिट्टी होती है हमारी वह सबसे अच्छा उपयुक्त कहाँ पे होती है, जहाँ पे ड्राई लैंड है, यहाँ पे जहाँ जो कि हमारा शुष्क भूमि कृषि के लिए क्या है सबसे उपयुक्त होती है। ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू देखते हैं इसमें। तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो सबसे अधिक में कल्टीवेशन के लिए अगर कोई सुटेबल है तो वह कॉटन के लिए। उसके बाद इसमें व्हीट भी होता है, लिंसीड भी होता है, मिलेट्स होता है, टोबैको होता है, और ऑयल सीड भी इसमें क्या है मोस्टली हमारा पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि क्या है सबसे अधिक क्वेश्चन हमारे इन तीनों सॉइल से क्या बनता है। तो जैसा कि ये हमारी काली मिट्टी है, इसको आप देख लेंगे, इस तरह से होती है, और इस तरह से इसको देख लेंगे आप लोग, इस तरह से काली मिट्टी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कल पार्ट 2 में। तो साथियों तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। तो साथियों जैसा कि हमने वीडियो में समझा बहुत ही आसान शब्दों में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो अगर फिर भी किसी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है, या आपका कोई भी आपके दिमाग में इस तरह से कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।